अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे ना मैं प्रेस कर रही हूँ अपने प्यारे से हस्बैंड के कपड़े प्रेस। और आज ना इन्होंने डिसाइड किया था कि ब्लैक कलर का जो जोड़ा होता है ना वो पहनना है इन्होंने। तो जब ये ड्रेस मैंने निकाला इनका और मैंने जब इसको खोला ना तो मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मैंने कहा आज तो शहज़ादे लगेंगे और अल्लाह ताला इनको जो है ना नज़र बस से बचाए। यहाँ पे ना इन्होंने इनका जो कुर्ते का डिज़ाइन है ना ये पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, जब मैं इसको ना खोल रही थी ना और प्रेस करने के लिए तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि आपने इसको पहले पहना हुआ है। तो कहते हाँ मैंने 2-3 बार पहना हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं न्यू ड्रेस को ओपन कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपने पहले पहना हुआ है। मैं भूल भी गई और वाकई इन्होंने 2-3 बार इसको पहले ना वेयर किया हुआ था। तो अब मैं इसको प्रेस करके दे रही थी। ये ना ऑलरेडी प्रेस हुए होते हैं, मैंने बस जस्ट शावर करके ना इनको हल्की सी क्रीज जो है ना इनकी वो बिल्कुल ठीक करनी होती है। और सर्दियों में तो अब मैं ही करूँगी, इनके सारे जितने भी कपड़े होंगे वो मैं ही प्रेस किया करूँगी। गर्मियों में भी पहले मैं करती होती थी, लेकिन जब से मोहम्मद इब्राहिम होने वाले थे ना तो फिर मैंने गर्मियों के कपड़े इनके प्रेस करना छोड़ दिया। तो फिर ये बाहर से ही करवा लेते थे। तो यहाँ पे ना मेरी हेल्पर आई हुई थी, मैं एक साइड पे कपड़े प्रेस कर रही थी, दूसरी तरफ मैंने उनको कहा बाजी जल्दी से कमरा साफ़ करें। और ना बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे कमरे में ना मैस हो जाता है, मसलन हर चीज़ वहीं पर वो छोड़ देती हैं। तो फिर मुझे बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है। और स्कूल गई हुई थी ये, लेकिन मैंने पीछे से फिर सारा कमरा साफ़ करवाया। और जैसे ही मेरा कमरा साफ़ हो जाता है ना तो मैं बिल्कुल बहुत मुझे सुकून मिलता है। ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा खिलखिलाड़ा जो है ना वो कमरे से बाहर चला गया। तो यहाँ पे ना अब शाम का टाइम हो रहा है, इतनी भी शाम का टाइम नहीं, वैसे तो आजकल आपको पता है कि 4 बजते ही हैं तो ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई है, अंधेरा ना छा जाता है। तो बस यहाँ पे ना मोहम्मद इब्राहिम एक साइड पे सो रहे थे और इसने जो है वो उठना था 5:30 बजे। और मैंने ना ये कलरफुल सा आज फ्रॉक पहन लिया। तो मैंने कहा थोड़े दिन पहले आप लोगों ने मसलन 1-2 दिन पहले आप लोगों ने लॉन्ग फ्रॉक देखे थे तो अब शॉर्ट भी देख लें, क्योंकि मैंने ना मिक्स जो है ना वो बनाए हुए थे पिछले साल के। ये मेरे ड्रेसेस हैं तो न्यू जो है ना वो अभी स्टिच नहीं हुए। तो टेलर का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं अब देखो क्या करती हूँ। हो सकता है मैं खुद ही स्टिच कर लूँ, लेकिन अभी तो मैं अरीशा रमीज़ा के ही कर लूँ ना तो बड़ी बात है, क्योंकि मुझे अरीशा का फ़्रॉक स्टिच करने में 2 दिन लग गए हैं और रमीज़ा के भी इसी तरह मुझे लग रहे हैं। तो पहले था कि मैं एक दिन में ही स्टिच कर लेती थी। और यहाँ पे ना मैं अपने झुमके वगैरह देख रही थी कि मेरे ड्रेस के साथ ये कितने मैचिंग हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी पहन नहीं रही। मैं ना घर में बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपना फ़्रॉक अच्छा लग रहा था, मैंने कहा कलरफुल सा अच्छा लग रहा है ये वाला भी। दुपट्टा इसके साथ मुझे मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने जो शॉकिंग वाला पहले पहना था ना उसी का दुपट्टा इसके साथ ले लिया था। ये भी सूट कर रहा था वैसे। और कमरे में इस टाइम मोहम्मद इब्राहिम और मैं ही थे और बस तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी। अच्छा, ये नेल पेंट ना अभी तक मेरा लगा हुआ है, मैं बस इसको उतारने वाली हूँ जल्दी। मेरा ना नेल रिमूवर जो है वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे जो आपको मेकअप ऑर्गेनाइज़र में नज़र आ रही होगी ना डिब्बी, वो बिल्कुल खाली थी। तो मेरा बाज़ार का भी चक्कर नहीं लग रहा, तो जैसे ही लगेगा ना तो मैं लाऊंगी और इसको जल्दी से रिमूव करूँगी, क्योंकि बस मैंने ना बस अपना शौक़ पूरा करना था। ये 2-3 कलर जो मैं लेकर आई थी ना, और इतनी देर में मोहम्मद इब्राहिम भी उठ के मैंने फिर इसको बेड पे लेटा दिया कि टांगे वगैरह सीधी करे अपनी। और यहाँ पे अच्छा इसके सॉक्स का साइज़ जो है ना वो पूरा है, मैंने लेकर आने हैं इसके न्यू सॉक्स। और जो रिसेंटली लाई थी ना वो साइज़ छोटे थे। तो बस यहाँ पे अब किचन में आ गई हूँ, शाम का टाइम है और मैं बना रही थी बच्चों के लिए सूप, क्योंकि आज खाना बनाने का कोई प्लान नहीं था। तो सूप बनाना था क्योंकि मैंने स्टिचिंग का काम आज कंप्लीट करना था, अरीशा का फ़्रॉक पूरा ख़त्म करना था। तो इस वजह से मैं जो है ना कुकिंग में कोई इतना नहीं, मैंने सोचा कि मैंने आज नहीं बनाना। फिर भी मैंने सूप बनाया और चिकन के पीसेस पड़े हुए थे, और वो कौन से पड़े हुए थे वो भी आपको बताती हूँ। खैर यहाँ पे बिल्कुल बच्चों के मुताबिक मैं सूप तैयार कर रही थी। और आज ना मुझे ये बड़ी ज़िद कर रही थी कि मामा हमने नूडल्स खाने हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं सूप के अंदर ही नूडल्स को ऐड कर दूँ, नूडल्स भी इनके अंदर चले जाएंगे, सूप भी चला जाएगा। और आजकल के मौसम में ना बच्चों के लिए सूप बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि गले ख़राब हुए होते हैं बच्चों के, और वो खट्टी खट्टी गंदी गंदी चीज़ें खा के ना तो और ज़्यादा बुखार वाले सीन होते हैं। तो मैं सूप बना देती हूँ फिर अपनी बेटियों को ना, तो वो पी लेती हैं, फिर मुझे सुकून होता है क्योंकि गर्माइश वाली जो चीज़ है ना इनके अंदर चली गई है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने यखनी रखी थी, मसलन चिकन का पीस छोटा सा बोनलेस रख दिया था, पानी डाला था और लहसुन का पेस्ट डाल के ना तो मैंने इसके अंदर नूडल्स का पैकेट डाल दिया। एक ही पैकेट डाला, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैं सूप ना ज़्यादा बना नहीं रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब चिकन पीसेस पड़े हुए थे मेरे पास, रिसेंटली मैंने बिरयानी बनाई थी तो उसके पीसेस ना बच गए थे, तो मैंने उसको फ्रीज़ कर लिया था। मैंने कहा चलो अरीशा रमीज़ा को ना बना के देती हूँ। तो ये वाला जो पैन है ना मैं इसी के अंदर बना रही हूँ। हल्का सा मैंने ऑयल को ग्रीस करना था और बस इसको रख देना था इन पीसेस को। और बस एक साइड पे सूप तैयार हो रहा था, दूसरी तरफ ये बना रही थी। इस पे भी टाइम लगता है, तो जितना इन पे टाइम लगता है ना वैसे उतनी देर में खाना बन नहीं जाता है। मैं यही सोच रही थी जब मैं इसको तैयार कर रही थी ना। फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बच्चों की
बच्चों के लिए भी सारी जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। वैसे इतनी स्ट्रगल वाला काम तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी टाइम लगता है कि आपका टाइम स्पेंड होता है इन चीज़ों पे, कुकिंग में। तो जब आपने एक टारगेट बनाया हो ना कि आज मैंने ये वाला काम करना है, मसलन स्टिचिंग का काम कंप्लीट करना है या ये वाला ड्रेस पूरा करना है, तो फिर उसके चक्कर में ना फिर दूसरे काम हमारे पेंडिंग हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई काम रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये चिकन पीसेस जो है इनको ऑलरेडी मसाला लगा हुआ था, मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मसाला ना ये बिरयानी वाला लगा हुआ था, फिर भी ये तैयार हो के ना मज़े का तैयार हो गया था, यम्मी लग रहा था। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। अच्छा, डाइट प्लान में ना ये चीज़ भी होती है कि जब आपने रोटी राइस वगैरह नहीं खाने ना, नान नहीं खाना, तो आप ना रात के खाने में आप चिकन ये जो मैं बना रही हूँ ना ये वाले पीसेस भी खा सकती हैं, लेकिन एक लिमिट है इसकी भी, ज़्यादा चिकन के पीस नहीं खा सकती, 2-3 आप मसलन छोटे ले सकते हो। और बस अब मैंने ना इसको ना तो कोई छट्टा लगाया पानी का, कुछ भी नहीं, क्योंकि चिकन का अपना पानी ना छोड़ देता है वो। तो मैं इसको पैन को ना बंद करके तो बस थोड़ी देर के लिए रखूँगी, बिल्कुल दम वाली आँच में ना मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अब सूप का बाकी काम जो है ना उसको पूरा करने लगी थी। यहाँ पर ना मैंने क्या किया है कि चिकन पाउडर थोड़ा सा शामिल किया है, नमक भी मैंने अभी डालना है, तो नमक नहीं, आई थिंक मैंने डाल दिया था पहले ही। तो चिकन पाउडर डालने के बाद कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया है, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी नहीं डालना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना था मैंने। और इसके बाद फिर एक अंडा शामिल करूँगी, और अंडा ना मैं जर्दी वाला ही डाल रही थी, मैंने कहा अब क्या जर्दी निकालूँ, तो उससे ना कलर अच्छा नहीं आता। मसलन जर्दी के बगैर अगर इसके अंदर अंडा हम शामिल करें ना तो वो रूप नहीं आता सूप का, सीधी साफ बात बताऊँ ना आपको, तो वो रूप ही नहीं आता। तो इस वजह से ना मैंने जर्दी को आज रहने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज डाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं करते, अब खा लेंगे या पी लेंगे। और यहाँ पे काली मिर्च जो है ना मैंने ऐड की। अच्छा, मैंने ये काली मिर्च हो गया, चाइनीज सॉल्ट हो गया, ये सब कुछ मैंने पहले डालना था, लेकिन मैं ना तबीयत ख़राब की वजह से ना मेरा को फोकस नहीं था इन कामों की तरफ, तो बस मैंने लास्ट में ही डाला। और यहाँ पे काली मिर्च जो है ना फिर लास्ट में मिक्स नहीं हो रही थी, आपने डालनी हो तो आप पहले डालिएगा। अच्छा, ये सूप भी बड़ा टेस्टी था, बिल्कुल विदाउट वेजिटेबल जो बनता है ना, बड़ा मज़े का बनता है ये भी। और मैंने जो मिर्चों की क्वांटिटी है ना बिल्कुल लाइट सी रखी थी, क्योंकि बच्चों के लिए अगर आप चीज़ बना रही हैं ना तो कोशिश क्या करें कि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो यहाँ पर ना मैंने चिली सॉस थोड़ा सा ऐड किया, हल्का सा सिरका ऐड किया, हल्का सा सोया सॉस। ये तीनों चीज़ें ना कॉर्नफ्लोर डालने से पहले ऐड होती हैं, लेकिन मैंने बाद में इस दफ़ा डाली। खैर, इसमें टेस्ट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये चीज़ें एक तरतीब होती है ना कि पहले इनको शामिल करना होता है, आप लोग पहले ही डालिएगा। खैर, सूप यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुका था, तैयार हो चुका था। रीशा मीज़ा को मैं आवाज़ें लगा रही थी कि आके पी लो, और इसको आप लोगों ने फिनिश करना है, क्योंकि जब एक चीज़ पे मैं मेहनत करती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि ये पूरा इसको ख़त्म करें। तो बाज़ दफ़ा ख़त्म कर लेती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा छोड़ देती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपने लिए डाल रही थी, मैंने कहा मैं भी पीती हूँ, क्योंकि मेरा ना गला खुश्क सा हुआ था और सूप वाकई बड़ा यमी बना था। बच्चों के लिए स्पेशली मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो बच्चे नूडल्स वगैरह लाइक करते हैं या सूप नहीं पीते वेजिटेबल्स वाला, तो आप उनको ये बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पियेंगे। और कितना आसान तरीके से मैंने इसको बना लिया था। ये देखे, चिकन ने ना अपना पानी यहाँ पे छोड़ दिया था, मुझे पानी डालने की या छट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और कि बहुत ज़्यादा अंदर से भी ना गल चुका था। बस इसको 5-7 मिनट मैंने और रखना था और ये बिल्कुल डन हो जाना था। बच्चों को मैंने फिर यही सर्व करना था। रसालिया जो है ना वो इस तरह का चिकन जो है ना वो खा लेती है, तो मैं अब कोशिश किया करूँगी कि इनको मंगवा के ना चिकन घर में रखूँ और इस तरह बना के दे दिया करूँगी। अच्छा, 2 दिन पहले मेरी वीडियो लेट हो गई थी, आपको पता है ना, आप लोग व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने रात को 10 बजे जाके अपलोडिंग की थी उसकी, और पब्लिक किया था उसको। तो हुआ ये था, रीज़न ये था कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों लेट आया, तो नेटवर्क का बड़ा मसला हो चुका था। मुझे ना यही था कि मेरी ना वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन जैसे ही 2 बजे का टाइम करीब पहुंचा ना, तो मैंने कहा अब इसकी बाकी की सेटिंग करती हूँ। लेकिन जब मैंने देखा तो वीडियो 0 प्रोसेसिंग पे थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के। मैंने कहा हाय, मैंने तो रात की अपलोडिंग पे लगाई हुई है, तो ये अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुई। तो मैंने कहा अब सारे वेट कर रहे होंगे कि व्लॉग नहीं आया। तो यही हुआ कि जब मैंने शाम तक मैंने ना बड़ी कोशिश की कि नेट बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। तो मैं चाह रही थी कि 4-5 बजे तक अपलोडिंग हो जाए। खैर, अच्छा, चिकन बनाने के बाद ना बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं आ गई थी कमरे में, और मैंने जब ये देखा ना अपना सॉक्स वाला ऑर्गेनाइज़र, मैंने कहा बच्चों ने इसकी मत मारी हुई है, मसलन हर चीज़ इधर उधर, कोई तरतीब नहीं थी। मैंने फिर इसकी सेटिंग की, मसलन सॉक्स जो एक पेयर होता है ना वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं रखा हुआ था। बाद में फिर मैंने इसको सेट वेट किया। और होपफुली आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।